एक ऐसी साधना के बारे में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं जो साधना साधक को भूत भविष्य वर्तमान समस्त प्रकार की जानकारी प्रदान करती है, ठीक कर्ण पिशाचिनी के जैसे। मगर ये साधना एक ऐसी साधना होती है जिसमें आपको गलती की कोई क्षमा नहीं होती है। यदि आप किसी भी प्रकार की गलती करते हैं इस साधना में तो सीधे सीधे या तो आपको पागल होना पड़ेगा या फिर आपकी जान जाने का खतरा बना रहेगा। मगर यदि आप इस साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर लेते हैं तो अनेकों अनेक प्रकार की सिद्धियां आपको ऐसी ही मिल जाएंगी, जैसे आकर्षण शक्ति, वशीकरण शक्ति, भूत भविष्य वर्तमान बताने वाली शक्ति, स्थान गमन करने वाली शक्ति। जैसे कि आदमी आपको यहाँ पे भी मिलेगा और कुछ क्षण बाद आपको अगली सिटी में भी आदमी देखने के लिए मिल जाएगा। ये समस्त प्रकार की सिद्धियाँ आपको मिल जाती हैं और इस साधना का नाम होता है कनक यक्षिणी साधना। आइए जानते हैं अब आपको इस साधना में किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी एवं कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी। आपको बाजोड़ लगेगा 1 नग, लाल कपड़ा लगेगा 1 मीटर, नारियल लगेंगे 4, पीले चावल लगेंगे 2 किलो, सफ़ेद चावल लगेंगे 1 किलो, स्फटिक की माला लगेगी 1, रक्षा माला लगेगी 1, सिद्ध गुटका आपको 1 लगेगी, सुपारी लगेगी 500 ग्राम, पान लगेगा प्रतिदिन 1 नग, मीठा पान आपको लगाना है, मीठा आपको चाहिए 1 किलो, रोली लगेगी, चंदन लगेगा, मिट्टी का दिया लगेगा, धूप बत्ती लगेगी, गुलाब का इत्र लगेगा, गुलाब के फूल लगेंगे, केले के पत्ते लगेंगे, आम के पत्ते लगेंगे, पंचोपचार सामग्री लगेगी, हवन सामग्री आपको कम से कम 20 किलो लगेगी, आम की लकड़ी लगेंगी, भोजपत्र लगेगा, गंगा जल लगेगा, केसर लगेगा, रक्त चंदन लगेगा, गुलाब की माला आपको प्रतिदिन लगेंगी 2, हल्दी पाउडर लगेगा, गाय का गोबर लगेगा, पत्ते की कटोरी लगेंगी। इतनी सामग्री आपको प्रतिदिन लगेंगी ही लगेंगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये साधना आपको घर पर नहीं करनी है किसी भी हालत में। ये साधना आपको जंगल में करनी होगी। आइए जानते हैं अब इस साधना का विधान क्या है। सबसे पहले आपको जंगल में एक ऐसे स्थान का चुनाव कर लेना है जहाँ कोई दूसरा व्यक्ति का आना जाना नहीं होता हो। जब आप ऐसे स्थान का चुनाव कर लेंगे उसके बाद आपको केले के पत्ते और आम के पत्ते से मंडप तैयार करना है और उन्हीं पत्तों से आपको उसको मंडप को बहुत अच्छा सजाना है। फिर आपको उस मंडप के नीचे गाय के गोबर से लेपन कर लेना है। इतना कार्य करने के बाद आपको आकाश तारा मंडल का निर्माण करना है पीले चावल, सफ़ेद चावल, हल्दी पाउडर के माध्यम से। जब आप ये सभी चीज़ें निर्माण कर लेंगे उसके बाद आपको बाजोट बिछाना है। बाजोट के ऊपर आपको अष्टदल का निर्माण करना है। अष्टदल निर्माण होने के बाद उसके ऊपर आपको यक्षिणी यंत्र रख देना है। यह यक्षिणी यंत्र रखने के साथ ही आपको दोने में जो आपके पत्ते के दोने हैं या पत्ते की कटोरी है उसमें आपको चावल रखना है, सफ़ेद वाले चावल रखना है। उसके ऊपर 3 सुपारी आपको अलग अलग 3 दोनों में रख देनी है। इतना करने के बाद आपको जो आपकी रक्षा गुटिका है वो भी आपको वहीं पर रख देना है। अब जब आपकी इतनी पूरी तैयारी हो जाएगी उसके बाद आपको मध्य रात्रि का इंतज़ार करना है। मध्य रात्रि होने के बाद आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर रक्षा माला पहन लेना है और उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठना है लाल आसन पर। जब आप लाल आसन पर बैठ जाएंगे तो उसके बाद एक तांबे के लोटे में चावल रखकर, आम के पत्ते लगाकर, नारियल रखकर एक कलश निर्माण कर लेना है और कलश को आपको एक जगह पर स्थापित कर देना है। जब आप कलश स्थापित कर देंगे उसके बाद आपको जो आपने 3 सुपारियाँ रखी हुई हैं उसमें संबंधित देवी देवताओं का आवाहन करना है। वो क्रमशः कैसे रहेंगे? भगवान शिव रहेंगे, यक्षिणी रहेगी और यक्षराज कुबेर रहेंगे। इन तीनों का
आपको आवाहन करना है। उसके बाद उनका पंचोपचार से पूजन करना है। पंचोपचार से पूजन करने के बाद आपको हाथ में जल लेकर संकल्प करना है। संकल्प में आपका रहेगा आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी जाति और आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं, ये सब चीज़ें उस संकल्प में रहेंगी। साथ ही भगवान शिव, यक्षिणी को और यक्षराज कुबेर को आपको भोग, पान सभी चीज़ें आपको अर्पित करनी है। साथ में कि जो तारामंडल बनाया हुआ है उसके लिए भी एक भोग आपको तैयार करना है। जब आप इतनी पूरा पूजा संपन्न कर लेंगे उसके बाद आपको सुरक्षा कवच लगाना है, रक्षा कवच लगाना है अपने चारों ओर। वो आपके गुरु के द्वारा या जिस भी व्यक्ति के मार्गदर्शन में आप ये साधना कर रहे हैं, वो व्यक्ति आपको बताएगा कि आपको कितने लेयर का सुरक्षा कवच लगाना है। जब आपने सुरक्षा कवच लगा लिया उसके बाद आप आपको आपके गुरु मंत्र की 3 माला करनी है, भगवान शिव के मंत्र की 3 माला करनी है, यक्षराज कुबेर के मंत्र की आपको 3 माला करनी है। उसके बाद आपके गुरु ने या जिस व्यक्ति के मार्गदर्शन में आप इस यक्षिणी की साधना कर रहे हैं, उसने आपको जिस हिसाब से बताया होगा, जो मंत्र बताया होगा, उस मंत्र का आपको नियम अनुसार जाप करना है। यही क्रम आपका प्रतिदिन चलेगा। साथ ही साथ जब आपकी पूरी पूजा संपन्न हो जाएगी, जिस दिन ज़रूरी नहीं है कि यक्षिणी आपके सामने आखिरी दिन ही आए, वो बीच में भी आ सकती है, कभी भी आपके समक्ष आ सकती है। जैसे ही वो यक्षिणी आती है तो आप सबसे पहले उसका पूजन करें। उसके बाद आप उसको आपके गुलाब के फूल की माला पहनाएं। गुलाब के फूल की माला पहनाने के बाद आप उसे भोग अर्पित करें। जो भी आपके पास मिठाई वगैरह है, पान वगैरह है, वो सब चीज़ें आप उसको अर्पित करें। अर्पित करने के बाद जब यक्षिणी आपसे बोले कि नहीं, हम आपकी साधना से प्रसन्न हैं, तब आपके मेंटोर के द्वारा जो भी बताया गया है, जो भी आपको वचन बताए गए हैं, वो वचन उससे मांगे। और उसके बाद आपको सुपारी, तीनों सुपारियों को छोड़कर हर एक चीज़, यहाँ तक आपके पहने हुए कपड़े भी आपको विसर्जित कर देने हैं। इसमें आपको बचाना क्या क्या है? यदि आप मोबाइल ले जाते हो तो आपका मोबाइल बचेगा, सुपारी बचेगा और यंत्र बचेंगी। सुपारी भी मात्र आपको वही 3 बचानी है जिसमें आपने संबंधित देवी देवताओं का आवाहन किया था। अब आते हैं इस साधना के अनुभव में। साधना के दौरान में मल मूत्र की बारिश होगी, पर आपको घबराना नहीं है। आपको कंटिन्यूअसली आपकी साधना रखनी है चालू। यदि जंगल में आपको कोई जानवरों का झुंड आपके ऊपर हमला करते हुए दिखाई दे तो मात्र ये आपका भ्रम होगा। यदि कोई महिला आपसे सहायता मांगने आए आपकी साधना काल के दौरान में, आपसे बात करे, तो आपको उससे बात नहीं करना है। चुपचाप आप अपने आसन में बैठे रहें। यदि किसी भी अवस्था में आपके पूजन सामग्री आपसे दूर हट जाती है तो उसको वापस अपनी ओर ना खींचे, ठीक है। यदि कोई जीव अगर आपके पास आपका रक्षा कवच तोड़ के अंदर आ जाता है और आपके शरीर में कहीं घुसता है या आपको कोई परेशान करता है, तो आप उसको भगाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा अंधकार हो गया, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं रही है, कुछ भी नहीं हो सकता है, तो आपको मंत्र जाप बिल्कुल बंद नहीं करने हैं। यदि कोई जानवर आपके पास आता है और आपके आसपास मंडराता रहता है, अचानक से वो कोई गंदे रूप धारण कर लेता है, यदि कुछ हो जाता है, तो इस अवस्था में भी आपको घबराना नहीं है। आपको मात्र अपनी साधना हमेशा चालू ही रखनी है। यहाँ आपकी साधना संपन्न हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि इस साधना के मंत्र कौन से होंगे, कौन कौन से मंत्रों का प्रयोग होगा, इसमें कौन सा यंत्र लगेगा, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें या इस वीडियो में आप कमेंट करें, तो आपको सीधे सीधे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी।